नहीं, आप अबे गलत कर दुबे, रही हैं। ये तो बाकायदा पब्लिक डोमेन में राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, ममता बनर्जी मुस्लिम अपीजमेंट कर रही थी। अब ममता बनर्जी अगर मुस्लिम अपीजमेंट कर रही थी तो बीजेपी अगर हिंदू अपीजमेंट कर रही है तो दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। लेट इट बी। नहीं राहुल गरिमा गांधी जी, एक मिनट गरिमा जी, मैं इस डिबेट को एक नया मोड़ और देना चाहता हूं। मैं जब भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में था तो दिल्ली में आता था, तो पहाड़गंज के क्षेत्र में बैंकों के बाहर कई होटलों पर बोर्ड लगे होते थे और लोग बैठे होते थे कि यहाँ कटे फटे पुराने गले नोट स्वीकारे जाते हैं, खोटे सिक्के लिए जाते हैं, कुछ पैसा काट कर वो बाकी का पैसा दे देते थे। अब आप जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के बाहर बोर्ड लगे हुए दिखेंगे अप्रत्यक्ष रूप से कि दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, आकंठ पाप में डूबे हुए पापियों को पुण्य आत्मा यहां बनाया जाता है। जिस जिक्र आपने बात का किया कि 19 दिसंबर 2020 को शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उसके पहले आपने बताया कि कई सारे जो मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के वो कांग्रेस पार्टी से आए हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री। और अमित शाह साहब ने कहा कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर, तो अमित शाह साहब गंगोत्री से जब गंगा निकलती तो पवित्र होती है, बीच में कई सारे नाले मिल जाते, तो जब ये उद्गम स्थल था इनका तब तक तो ये पवित्र थे साहब। 19 दिसंबर 2020 को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। ये 11 दिसंबर 2020 का मेरे पास प्रिजनर्स पिटीशन है, सुदीप्तो सेन की प्रिजनर्स पिटीशन। हवालात से उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पिटीशन फाइल की कि प्रधानमंत्री जी, शुभेंदु अधिकारी ने करोड़ों रुपए, शारदा स्कैम का जो आरोपी जेल में था उसने कहा करोड़ों रुपए लिए, ये बात मैंने सीबीआई को बताई है, सीबीआई ने इंटरोगेट किया था, मगर आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में कोर्ट ने भी उससे स्टेटस रिपोर्ट मांगी। दूसरी बड़ी बात, एक और बड़ा चौंकाने वाला उनके लिए लकी चार्म है अबे दुबे। और एक सवाल यहाँ से ये भी पैदा होता है ना, ये 70% अगर कंसोलिडेट हो गया हिंदू बंगाल में, जिसकी हुंकार बढ़ते दिखाई दिए शुभेंदु अधिकारी, कि सारे हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया, या 85% कंसोलिडेशन हुआ। उस पर भी आऊंगा। एक छोटा सा और 10 मिनट का इंटरवेंशन है। एक नारदा स्कैम हुआ। नारदा स्कैम क्या था? एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ। स्टिंग ऑपरेशन में 5 लोगों को रिश्वत खाते हुए कैमरे पर पकड़ा। अब मामला गया कोर्ट, सीबीआई की इंक्वायरी उसमें कॉल हुई, सुप्रीम कोर्ट गई राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं साहब, ये सीबीआई की इंक्वायरी तो होकर रहेगी। और वो मुकदमा 17 मार्च 2017 को दर्ज हुआ और 2021 में मेरे पास सीबीआई का ये प्रेस नोट है, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। वो स्टिंग ऑपरेशन के आदमी ने कहा 5वें आदमी की गिरफ्तारी क्यों नहीं करते हो शुभेंदु अधिकारी की। वही हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी आरोप लगाया था शारदा स्कैम में, वहां पर भी छापे पड़े थे। ठीक। तो एक शब्द एक सेकंड अबे दुबे, भाई ये भ्रष्टाचार की कहानी थोड़ी पुरानी हो गई, आरपी सिंह मत कीजिए। आपकी कमाल है, आपकी कमाल है। भ्रष्टाचार की कहानी मैं कई मर्तबा डिस्कस कर चुकी हूँ, पर मैं जो पूछना चाहती हूँ ये, अगर ये कंसोलिडेशन हिंदुओं का भी सुकेश ने जिस नोट से शुरुआत की थी, एक वक्त पे मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी हुआ करती थी, वो सेग्रीगेशन था। बीजेपी ने ये जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है, और इसमें तो कहीं दो मत है नहीं, भारत हिंदू बहुल मुल्क है, तो ये, और कांग्रेस के आसाम में 19 में से 18 विधायक जीत कर आए मुसलमान, बंगाल में जितने जीते 2 वो दोनों मुसलमान, तो ये कंसोलिडेशन ऑफ हिंदू वोट्स ये आगे की पॉलिटिक्स को तो और मुश्किल करता है ना विपक्ष के। ये किसने स्टार्ट किया जानती हैं आप? 2014 में याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी आए, पहला इलेक्शन था दिल्ली का, संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री गए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, रामजादे हरामजादे कुत्ते के पिल्ले कहा, भीड़ की हिंसा में लोगों को मारा गया, उनको संविधान की शपथ खाने वाले लोगों ने माला पहनाई। कहा मुसलमानों तुम्हारे वोट नहीं चाहिए। अब मुसलमानों ने अगर सेक्युलर पार्टीज को दिया, बदरुद्दीन अजमल को नहीं दिया, ओवैसी को नहीं दिया, क्योंकि ना वो भाजपा की तरफ जाना चाहते हैं फंडामेंटलिस्ट की तरफ, ना दूसरे फंडामेंटलिस्ट की तरफ, तो वो गए कांग्रेस पार्टी में, टीएमसी में, जो लिबरल सेक्युलर पार्टीज हैं। अब 90% दिया तो बोले देखो मुस्लिमों का वोट उनको मिल गया। हिंदुओं को भड़काने के लिए, हिंदुओं की पीठ पर पैर रखकर उन्हीं ममता बनर्जी पर राहुल गांधी मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगाते दिखे।
इलेक्शन नहीं, कैंपेन उन्होंने में। देखिए तोड़ मरोड़ कर पेश मत कीजिए। उन्होंने कहा रास्ता तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, ये स्पेस दिया। अगर ममता बनर्जी ठीक तरीके से शासन करती, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, तो बीजेपी को पांव जमाने का मौका नहीं मिलता। ये अवसर आज भी कह रहे हैं ममता बनर्जी ने दिया। मैं इसलिए गंभीरता से ये बात कहता हूं कि रामनवमी का दिल्ली में जुलूस नहीं निकलने की अनुमति नहीं दी अमित शाह ने। मुंगेर में मां दुर्गा के अनुयायियों पर 5 से 17 साल के बच्चों को गोली मार दी। कहां से क्या झूठ बोला परोसा जा रहा है? झूठ परोसा जा रहा है, एक के बाद एक बोला नहीं। उन्होंने मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के साधनों पर अधिकार है तो मुसलमानों का। कलकत्ता में मां दुर्गा का अपमान किया तो ये हिंदुओं का अपमान नहीं, सैफुल्लाह फारूक जैसे आतंकवादियों को टिकट दिया, पंडितों के हत्यारे को अमित शाह साहब ने कश्मीर में। तारिक अहमद मीर को टिकट दिया विधानसभा का। सोनिया गांधी थी। आरपी सिंह, नहीं, आप झूठ बोलने की झूठ, आप भी झूठ बोलते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं। लेट हिम कंप्लीट ना। पर अच्छा रुक जाइए, अबे दुबे को संजय सरकार हिंदू हृदय सम्राट कल पूछना बाटला उसके जब आतंकवादी मारे गए सारी रात कौन रोया था? सोनिया गांधी की आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। अरे सैफुल्लाह और वो किसने कहा था कि देश के संसाधनों पर अगर पहला अधिकार है तो मुसलमानों का? किसने कहा था? किसने कहा कि हमारी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है? किसने बंदमन में कहा कि हमारी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है? किसने मंच से कहा कि हमारी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है? पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी अमित शाह साहब के मंच पर खड़ा था, पढ़ो जरा। अरे आपने तो बताया था। आरपी सिंह और अबे दुबे एक सेकंड। आरपी सिंह रुक जाइए, आरपी सिंह रुक जाइए, स्टूडियो में आने का गैर वाजिब फायदा मत